हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम मैथ के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर नंबर सिस्टम से है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है तब वह घटकर अपनी 60% हो जाती है, वह संख्या क्या है। माना इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 90। आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। माना संख्या बराबर यक्स है, तो क्या कह रहा है, जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है, यक्स माइनस 32 बराबर क्या कह रहा है, 32 घटाया जाता है तो वह घटकर अपनी संख्या का 60%, यक्स का 60% हो जाता है। तो हम प्रतिशत हटाएंगे तो इसे 100 से भाग कर देंगे। 100 से भाग करेंगे तो 0 से 0 ये कैंसिल, 2 तियां 6, 2 पंचे 10। तो इधर हम गुणा करेंगे। 5x माइनस 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 1 16, 160 बराबर 3x। अगर हम x को इधर लाएंगे, 3x को, 5x माइनस 3x बराबर 160। अगर 2x बराबर घटा देंगे तो 160, 2 से काट देंगे तो 80 बार कटेगा। तो x बराबर कितना है, 80। संख्या हमारी 80 आ गई, क्योंकि संख्या को माना था x, तो x बराबर 80 है। इसमें कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, इसमें ऑप्शन बी मैच कर रहा है, 80। यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों, जहां समझ में ना आए कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है और उसके बीच का अंतर 2 है, वह कौन सी संख्या हो सकती है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 75। इसमें हम क्या करेंगे, माना 2 अंक कौन कौन से हैं, x, y हैं। दोनों अंक माने गए हैं x, y। तो क्या कह रहा है, अंकों का योग है x प्लस y बराबर 12 दिया है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, और उसके बीच अंतर 2 है। अंतर x माइनस y बराबर 2 है। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो y हमारी कट जाएगी, तो 2x बराबर 14, तो x बराबर 7, 2 सती 14। तब हम y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। x प्लस y बराबर 12 है, तो x की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस y बराबर 12, तो y बराबर 5 है। 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 बच देगा। तो कौन सी संख्या हो सकती है, संख्या बराबर हम इसे लिखेंगे 10x प्लस y। x की वैल्यू कितनी दी गई है, x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है 7, तो 10 इंटू 7 प्लस 5, तो 10 सती
70 प्लस 5 75 हो जाएगा। 75 संख्या हमारी 75 हो जाएगी। यही आंसर है। इसमें कौन सा विकल्प मैच कर रहा है? इसमें विकल्प डी मैच कर रहा है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास वीडियो का लिंक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 लगातार सम संख्याओं का योग उस श्रृंखला की पहली संख्या से 26 अधिक है। इन संख्याओं के बीच वाली संख्या क्या है? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 13। आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। लगातार 3 सम संख्याओं का योग उस श्रृंखला की पहली संख्या से 26 अधिक है। तो हम मानेंगे, माना लगातार सम संख्याएं क्या होंगी? x प्लस 2, x प्लस 4। ये हमारी लगातार 3 सम संख्याएं हैं। फिर क्या कह रहा है? 3 लगातार सम संख्याओं का योग। तो हम क्या करेंगे? x प्लस 2 प्लस x प्लस 4। फिर क्या कह रहा है? योग उस श्रृंखला की पहली संख्या से 26 अधिक है, तो बराबर x प्लस 26। अब हम क्या करेंगे? सभी को आपस में जोड़ेंगे। 3x प्लस 6 बराबर x प्लस 26। तो x की वैल्यू इधर लाएंगे, 3x माइनस x बराबर 26 माइनस 6। तो 2x बराबर 20 या 20। 2 से काट देंगे, 2 दहम 20, x बराबर 10 हमें प्राप्त हुआ। अब क्या कह रहा है? इन संख्याओं में बीच वाली संख्या क्या है? बीच वाली संख्या बराबर क्या दी गई है? बीच वाली संख्या x प्लस 2 है। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस 2 है, तीसरी संख्या x प्लस 4 है। तो x प्लस 2 है तो x की वैल्यू 10 है। तो 10 प्लस 2 बराबर हमारी 12 दूसरी संख्या आ जाएगी। यही हमारा आंसर है। तो इसमें कौन सा विकल्प मैच कर रहा है? इसमें विकल्प बी मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर 4 दर्जन संतरों का मूल्य 240 रुपया है, कितने दर्जन? 4 दर्जन। तो 25 संतरों का मूल्य कितना होगा? आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसके ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, फिर भी हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगर 1 दर्जन बराबर कितने क्वांटिटी के बराबर होता है? 12। कुछ भी मान सकते हैं, केला, संतरा, सेब, अनार। अगर इसमें संतरा दिया है तो 1 दर्जन बराबर 12 संतरे हो जाएंगे। 12 संतरे। तो क्या कह रहा है? 4 दर्जन संतरों का मूल्य 240 रुपया है। तो 4 दर्जन संतरों का मूल्य बराबर हमें दिया है 240। तो 4 दर्जन संतरा कितने होते हैं? 48। 48 संतरों का योग या मूल्य, संतरों का मूल्य दिया है हमें 240।
40, तो एक संतरे का मूल्य बराबर 240 बटे 48। तो हमें ज्ञात कितना करना है, 25 संतरों का मूल्य कितना होगा, तो 25 संतरों का मूल्य बराबर 25 संतरों का मूल्य बराबर 240 गुणे 25 बटे 48 है, क्योंकि अब हम इसको काटेंगे। अगर हम 24 से काटते हैं, 24 दहम 240, 24 दूना 48, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 25 संतरों का मूल्य कितना आ जाएगा, 5 गुणे 25 बराबर 125 रुपया हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, 25 रुपया। 48 संतरों का मूल्य 240 था, तो 25 संतरों का मूल्य 125 रुपया है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे ज़रूरतमंद बच्चों के पास वीडियो का लिंक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब किसी संख्या में 60 जोड़ा जाता है तब नई संख्या मूल संख्या की 400% हो जाती है। मूल संख्या क्या है? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से एक विकल्प सही होगा। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 22 है। माना कि मूल संख्या बराबर यक्स है। क्या कह रहा है? जब किसी संख्या में 60 जोड़ा जाता है तो यक्स प्लस 60 बराबर, तब वह नई संख्या मूल संख्या की 400% हो जाती है। यक्स गुणे 400% है, हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। अगर हम प्रतिशत हटाएंगे तो इसे 100 से भाग कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, तो यक्स प्लस 60 बराबर 4x। अगर हम 4x में से x घटा देंगे तो बराबर 60 आ जाएगा। 3x बराबर 60, 3 से काटेंगे, 3 बीस हम 60, 3 से 20 बार कटेगा, तो x बराबर 20 होगा। क्या हम माने थे? मूल संख्या x माने थे, तो x बराबर 20 है, इसलिए हमारा आंसर 20 सही है। जो इसमें कौन सा विकल्प सही है? इसमें ऑप्शन सी सही है, क्योंकि मूल संख्या 20 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 1848 है। उन संख्याओं का योग क्या होगा? ऑप्शन ए 82, ऑप्शन बी 84, ऑप्शन सी 86, ऑप्शन डी 88। आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? दो सम संख्याओं का गुणनफल 1848 है। माना दो सम संख्याएं बराबर क्या है? यक्स कामा यक्स प्लस 2 हैं। इन दोनों का क्या है? इन दोनों का गुणनफल करेंगे। यक्स गुणे यक्स प्लस 2 बराबर कितना दिया है? 1848।
1848। इसको हम गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 1848। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1848 बराबर 0। हम इनके दो ऐसे फैक्टर करें जिनका योग 2x आए, गुणा करने पर 1848 प्राप्त हो। हम 1848 के फैक्टर करेंगे। किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। 2 9 18, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8। फिर कितने 2 से काटेंगे? 2 चक्कू 8, एक बचेगा, 2 छंग 12, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब हम इसको किससे काटे? 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब हम इसे 11 से काट देते हैं। 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 21 बार कटेगा। इसे हम 3 से काट दें, 3 सत्ते 21, 11 दूनी 22, एक बचा 11 एकम 11। ठीक, ये हमारे फैक्टर हैं। अब हम इनको ऐसे मल्टीप्लाई करें कि जोड़ने पे प्लस 2x आए, लेकिन ऐसे फैक्टर 2 करें। अगर हम 11 गुणे 2 करें माइनस 7 21 दूना 42, 2 गुणे 3 गुणे 7 करें तो 44 माइनस 42 है। 44 और 42 ऐसे दो फैक्टर हैं, इनका योग करने पर 2x प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम गुणा करेंगे तो 1848 प्राप्त होगा। इनके फैक्टर क्या होंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 44x, 44 माइनस 42, इसे x लिखेंगे, माइनस 1848 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 44 x माइनस 42 x माइनस 1848 बराबर 0। अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 44 माइनस 42 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 44 बराबर 0 दिया है। x प्लस 44 एक ब्रैकेट में x माइनस 42। अब क्या करेंगे? हम दोनों का योग 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर माइनस 44 का आएगा और x का मान 42 भी आएगा। तो हम पॉजिटिव वाला लेंगे। तो पॉजिटिव कितना है? x बराबर 42 है एक संख्या, दूसरी संख्या कितनी दी? x प्लस 2 बराबर 42 प्लस 2 बराबर 44 दिया गया है। फिर क्या कह रहा है? उन दो संख्याओं का योग क्या है? तो दोनों का योग करेंगे तो 42 प्लस 44 बराबर 86 हमारा उत्तर होगा। कौन से विकल्प में मैच कर रहा है? इसमें ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या कह रहा है? दो संख्याएं 3:8
8 के अनुपात में हैं, यदि बड़ी संख्या को 34 से घटा कर दिया जाता है तो वह 38 हो जाती है। छोटी संख्या क्या है? क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, कम नहीं लिखे थे। क्वेश्चन क्या है? दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में हैं, यदि बड़ी संख्या को 34 से कम कर दिया जाता है तब वह 38 हो जाती है। छोटी संख्या क्या है? ज्ञात करना है हमें छोटी संख्या। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 21। आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। माना छोटी संख्या कितनी दी है? 3:8 तो बराबर 3x है। बड़ी संख्या बराबर 8x है। अब क्या कह रहा है? यदि बड़ी संख्या को 34 से कम कर दिया जाता है, बड़ी संख्या कितनी दी है? 8x माइनस 34 से कम कर दिया जाता है तो वह 38 हो जाती है। तो इसके बराबर हम 38 लिखेंगे। तो 8x बराबर 38 प्लस 34। अब इन सभी को आपस में जोड़ देंगे। 8x बराबर 8 4 12, 3 2 3 3 6 7। तो 8 से हम काट देंगे तो 8 9 72 होगा। तो x बराबर कितना आएगा? x बराबर 9। तो क्या हमें याद करना है? छोटी संख्या क्या है? तो हम छोटी संख्या बराबर दिया कितना है? 3x। तो 3 गुणे 9 बराबर 27 आएगा। यही हमारा आंसर है। जो कौन सा विकल्प सही है? इसमें विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? किसी संख्या के वर्ग का 36 गुना उसी संख्या के घन के 4 गुना के बराबर है, वह संख्या क्या है? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 9। आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? माना संख्या बराबर x है। यह सभी संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम से सारे प्रश्न हैं। तो क्या कह रहा है? किसी संख्या के वर्ग, तो x का हम वर्ग करेंगे, का 36 गुना गुणे 36 बराबर उसी संख्या के घन का 4 गुना के बराबर है। तो हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो x स्क्वायर गुणे 36 बराबर, इसको x क्यूब को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर या x की पावर 2 गुणे x गुणे 4। अब x स्क्वायर कट जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 9 या 36। तो x बराबर 9 आया है। तो इसमें क्या है? संख्या हमारी कितनी है? 9। तो इसमें संख्या हमारी 9 है। यही हमारा उत्तर है। इसमें ऑप्शन डी मैच कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। दोस्तों, मैथ के प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रश्न की संख्या कैसी है, लगाने का मेथड सही है
दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।